बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 की इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टेट मीन्स उसकी हालतें, ठीक है। तो पहले वहाँ पर जो इसकी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग पहले डेफिनेशन देते हैं, फिर उसके तरफ थोड़ा सा देखते हैं उसका क्या बताया गया। अब व्हाट इज सेड टू बी इन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, आफ्टर अ स्लाइट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। कब होगी कि जब उसे हल्का सा धक्का दिया जाए, उसे उठाकर पुश किया जाए और ऑब्जेक्ट अपनी दोबारा असल हालत में वापस आ जाए, तो हम लोग उसे कहते हैं कि हमारे पास जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके एग्जांपल में देखें कि मेरे पास एक कोई ईंट है या एक बॉक्स है। अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम है, इसके यहाँ पर मिड में होगा। अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर से उठा लेता हूँ, एक साइड से ऊपर उठा लेता हूँ, दूसरी साइड यहाँ पर इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया और अगर मैं इसे वापस छोड़ देता हूँ तो मैं ये देखूँगा ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। पहली बात ये है, ये देखने की बात है कि ऑब्जेक्ट जो अपनी असल हालत में वापस कब आएगा। इसे हम लोग ये देखते हैं, इसे समझाने के लिए ये देखते हैं, अगर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम एक नीचे बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करें, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर वो वर्टिकल लाइन उसकी बेस के अंदर रहे, तो ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर इस फिगर में भी देखें कि अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें इस बेस के अंदर है, तो लेकिन ये जैसे हम लोग इसे छोड़ेंगे, इसे टेप करके छोड़ेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें, अगर इस फिगर में भी देखा जाए, इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिल्कुल वर्टिकल एक बिल्कुल सीधी लाइन अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं और वो भी उसकी बेस वाली लाइन के अंदर ही है, तो ये अगर हम जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वापस टॉपल होकर दोबारा गिर जाएगा, अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में देखें कि अगर इसकी जो बेस वाली लाइन थी वो ये वाली थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ की, नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, बेसिकली हम लोग उसे प्लम लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और इसे वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हम लोगों ने ये देखा उसकी जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, उसकी बेस वाली लाइन इस लाइन के अंदर नहीं आई, बल्कि नीचे एक दूसरी लाइन के ऊपर आ गई है। तो अब इस सूरत में ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा, तभी वो उसकी एक नई पोजीशन जो है अटेन कर लेगा। तो ये हमारे पास जो है इसे फाइंड आउट करने का तरीका हम लोग जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ये को स्टेट दी गई है, वो हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन में देखें, बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर बॉडी जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आए, ठीक है, when sets free from its जो है when sets free after a slight dip is said to be unstable equilibrium। या तो उसे हल्का सा टिल्ट कर दिया जाए या उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए और वो ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस ना आए, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके एग्जांपल में ये देखते हैं कि अगर पास एक स्टिक है, अगर स्टिक को मुझे मालूम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर मिड में होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म रॉड है, उसे मैंने किसी न किसी तरह से बैलेंस करके इसे खड़ा कर दिया, या मेरे पास एक पेंसिल है, इसे मैंने इस तरह से बैलेंस करके खड़ा कर दिया, इसका लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है। लेकिन जैसे वैसे हल्का सा टिल्ट करता हूँ, हल्का सा जर्क देता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी लोएस्ट पोजीशन में वापस आ जाता है और दोबारा उसकी असल हालत में वापस नहीं आता। तो ये मेरे पास जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो दोबारा देखें, मेरे पास जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे रेस किया, जिस तरह यहाँ पर मैंने उसे रेस किया, जैसे मैंने उसे टिल्ट करने के बाद उसे छोड़ा तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी असल हालत में असल पोजीशन में वापस आ गया, जहाँ पर पहले था वहीं वापस आ गया। तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है, लेकिन जैसे हम लोग हल्का सा जर्क दे दिया, अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पोजीशन के ऊपर चला गया और वापस अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा लास्ट आज इसकी थर्ड एक इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग एक बॉडी को हल्का सा जर्क देते हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन देते हैं, इसे थोड़ा डेमोंस्ट्रेट करते हैं। बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर एक ऑब्जेक्ट को जर्क दिया जाता है, उसे डिस्टर्ब किया जाता है और ऑब्जेक्ट अपनी नई पोजीशन बना लेता है, उस पोजीशन के अंदर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहता है जो पहले था, उसे बेशक में आगे जितना मर्जी मूव करते थे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पोजीशन पर रहता है, उसकी ना हाइट में चेंजिंग आती है, वो एक ही पोजीशन में रहता है, उसकी एक ही हाइट रहती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। मेरे पास एक बॉल है, इसके एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, बॉल उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में होता है, लेकिन मैं बॉल को की करके आगे की तरफ धकेल दिया, किसी भी पोजीशन के ऊपर आगे चली बॉल मूव करके आगे चली जाती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही उसी हाइट के ऊपर आएगा जिस हाइट के ऊपर पहले था।
या अगर मैं यूँ कर देता हूँ, मेरे पास एक ओवल शेप है, जैसे कि एक अंडा है, अंडे की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी स्पेशल हाइट के ऊपर, लेकिन अगर मैं अंडे को उठा के किसी और पोजीशन के ऊपर लेके चला जाता हूँ, फिर भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन के ऊपर रहता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी